साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? 1590 में हुआ था। और किसने किया? रुडॉल्फ गोएकल ने। 1590 में रुडॉल्फ गोएकल की पुस्तक आई थी, उसका नाम था साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी थी? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के मशहूर दार्शनिक कौन कौन से थे? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, रेने देकार्त। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। किसे माना जाता है? मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु की पुस्तक थी डी एनिमा। इस पुस्तक में अरस्तु ने मनोविज्ञान के बारे में विस्तार से बताया। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स अमेरिका के ही रहने वाले थे। विलियम जेम्स अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। 1890 में विलियम जेम्स की पुस्तक प्रकाशित हुई, उसका क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, साइको और लोगस। साइको का अर्थ है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन या विज्ञान। मतलब साइकोलॉजी का अर्थ हो गया आत्मा का अध्ययन। प्रारंभ में साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहते थे, आत्मा का विज्ञान ही माना गया था। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना गया था। इसको मानने वाले कौन कौन से दार्शनिक थे? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रेने देकार्त। ये सभी साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान मानते थे। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। 17वीं सदी में पोम्पनजी, जो इटली का रहने वाला था, और उसका एक दोस्त था थॉमस रीड, साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान न मानकर इन्होंने साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा? मन का विज्ञान। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिग में विश्व की पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। आज यहाँ पे क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बन चुका है। जहाँ पे जो ये लैब थी ना, वहाँ पे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बन चुका है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। रियल या वास्तविक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को। मन का अध्ययन। फिर मन का अध्ययन, इसके ऊपर भी विवाद शुरू हो गया 18वीं सदी में। साइकोलॉजी को 19वीं सदी में मन का विज्ञान न मानकर, चेतना का विज्ञान न मानकर विलियम जेम्स, विलियम वुंट व सली वाइज ने इसको चेतना का विज्ञान माना। 1900 के अंदर सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिक मेथड दे दिया। सिगमंड फ्रायड ने मन का विश्लेषण कर दिया। देखो 16वीं सदी में साइकोलॉजी को क्या माना जाता था? 16वीं सदी में साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। 17वीं सदी में साइकोलॉजी को मन का विज्ञान माना गया। 18वीं सदी में फिर साइकोलॉजी को मन का विज्ञान माना गया। 17वीं शताब्दी में माना गया। 18वीं में इस पर विवाद शुरू हो गया कि साइकोलॉजी को मन का विज्ञान नहीं मानेंगे। 19वीं सदी में फिर इसको चेतना का विज्ञान माना गया। विश्व का सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ है? पेरिस में। भारत का सबसे बड़ा पागल खाना आगरा में। कुछ विद्वानों ने मनोविश्लेषणवाद पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने, जो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, उन्होंने मन को या माइंड को 3 अवस्था में बताया गया। पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन, सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 प्रकार का बताया: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। चेतन में 10% होता हमारे माइंड का, अर्धचेतन या बीच की अवस्था है, अचेतन में 90% होता हमारे माइंड का सबकॉन्शियस। कुछ विद्वानों को मनोविश्लेषणवाद पर सवाल उठाए। फिर
मनोविश्लेषणवाद का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि तुम तो कह रहे थे साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियस है, तो हम अनकॉन्शियस, जो मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड ने तीसरी अवस्था बताई थी ना अनकॉन्शियस, उसमें बताया था 90% है हमारे मन का, मतलब उस माइंड में 90% होता है। अध्ययन कैसे करें। बाद में साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान माना गया। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मुख्य व्यक्ति थे वुडवर्थ, वॉटसन, और व्यवहारवाद की नींव व्यवहारवाद 1911 में वॉटसन ने दिया था। वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? वुडवर्थ, वॉटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल गुथ्री। वुडवर्थ की एक परिभाषा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन को भी त्याग दिया, उसके बाद चेतना को भी त्याग दिया। आज यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है।